मैं डॉक्टर गजेंद्र कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बस्सी, बीए प्रथम वर्ष की आज हिंदी विषय प्रथम प्रश्न पत्र में कबीर के बाद दूसरे कवि मलिक मोहम्मद जायसी की हम बात करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका काल 1477 से 1542 माना जाता है और आज हमारे निम्न बिंदु रहेंगे बात करने के लिए। ध्यान रखें, इस विषय से संबंधित आपको और भी वीडियो डाले जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी से संबंध में। यह वीडियो हमारा केंद्रित रहेगा निम्न बिंदुओं पर: व्यक्तित्व एवं कृतित्व, जीवन परिचय, रचनाएं, विचारधारा, काव्य परंपरा का विकास, उद्देश्य व निष्कर्ष। विद्यार्थियों, पहला बिंदु इसमें लेते हैं जीवन परिचय। जैसा कि आपने कभी पिछली कक्षाओं में 12वीं तक कक्षाओं में ये कवि कहीं न किसी रूप में भक्ति काल के अध्ययन में निश्चित तौर से आपके सामने आए होंगे और ये कवि जितने सरल सहज हैं, भाषा शैली की दृष्टि से उतने थोड़े कठिन जान पड़ते हैं। इसका कारण इनकी अवधी भाषा, वो भी खासकर आज से लगभग 500 वर्ष पुरानी भाषा का होना है। लेकिन ये तुलसीदास जी से भी पूर्ववर्ती हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1477 माना जाता है और एक रायबरेली, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य है, वहाँ का एक छोटा सा गांव या कस्बा है, उसका नाम जायस, वहाँ इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था मलिक राजे अशरफ, और अशरफ जो नाम है इनके गुरु से इनको मिला हुआ था। उनके वंशज अशरफी, मतलब अशरफ गुरु थे, इसलिए उन्होंने अशरफी खानदान से ये जुड़े हुए थे। जो इनका जन्म स्थान जायस है, उसका प्राचीन नाम उज्जालिका नगर आता है, जो कि वर्तमान में रायबरेली जिले में आता है। मलिक मोहम्मद जायसी के संबंध में जो आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये फोटो उनके हिंदी साहित्यकारों ने चयनित करके उनको एक रूप दिया है। इसी चित्र से वो जायसी जाने और माने जाते हैं। जैसे इनका जन्म 1477 है, मृत्यु के बारे में ये कहा जाता है 1542 इनका कालखंड है। इसमें जन्म और मृत्यु के संबंध में ये आम धारणाएं जो आपके सामने कही जा रही हैं, कुछ अलग राय भी हैं जिनके अनुसार इन तिथियों में फेरबदल भी हो जाता है, पर प्राय विद्यार्थी, जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को यही तिथियों का अध्ययन कराया जाता है। वो भी, और बाकी जो तिथियां हैं वो शोध का विषय बन जाती हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय, इनका जन्म के बारे में बता दिया गया है। ये निर्गुण धारा के, प्रेमाश्रय धारा के कवि हैं और इनके वंशज अशरफी खानदान के शिष्य थे और मलिक कहलाते थे। मलिक जो शब्द है इनका एक पदवी है, डेजिग्नेशन है, और जायसी इनके कस्बे का नाम है। तो मोहम्मद नाम इनका रहा, वो नाम इनका था। और मलिक को मिस्र में ये कहा जाता है सेनापति या प्रधानमंत्री। ये कुरूप व एक आंख से काने थे। कुछ लोग कहते हैं
कि ये जन्म से ही कुरूप थे और अकाने थे, और कुछ लोग कहते हैं बाद में हुए। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पंक्ति लिखी है जिसमें वो कहते हैं, मोहम्मद बाई दिस तजा, एक सरवन एक आँख। इससे साबित होता, तजा लिखा है, तजा माने छोड़, नष्ट हो गई, छूट गई। ये तो जन्म से ही ऐसे थे, ऐसा जाहिर इस पंक्ति से नहीं होता। ऐसा लगता है कि तजा माने एक किसी न किसी बीमारी से, कोई एक शीतला नाम की ऐसी बीमारी का उल्लेख आता है। एक हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हुए, समाजवादी आलोचक शिव कुमार मिश्र, प्रोफेसर वल्लभ विद्यानगर में थे। उन्होंने जायसी पर एक अलग से पुस्तक लिखी है, भक्तिकाल। एक विजय देव नारायण शाही की पुस्तक भी है, उसमें भी ये सब बातें संकलित हैं। इस पंक्ति में वो कहते हैं, मोहम्मद मतलब नाम इनका मोहम्मद, बाई दिसी तजा, बाई मतलब बाई लेफ्ट, दिसी माने दृष्टि आँख, और एक सरवन एक आँख। इस प्रकार से इनके एक कान और एक आँख थी। अब बाई आँख और कान ऐसा लगता है किसी रोग के कारण वो एक तरफ का को रोग हुआ हो, उससे चला गया हो। इससे ये मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियों से जाहिर होता है। और इनका जो परिचय के बारे में कहा जाता है, एक बार ये शेर शाह सूरी जो बादशाह थे, उसके दरबार में इनको बुलाया गया। कुछ लोग कहते हैं शेर शाह सूरी इनकी प्रसिद्धि और उनकी ज्ञान से इतना प्रभावित था कि स्वयं ही इनके पास गया। वो विवाद के विषय हैं, लेकिन जो एक धारणा है उनके अनुसार शेर शाह सूरी के दरबार में इन मलिक मोहम्मद जायसी को बुलाया जाता है। जब ये वहाँ दरबार में पहुँचते हैं तो इनकी कुरूपता देखकर, ये कुरूप थे और आँख से काने थे और कान भी से भी इनको दिक्कत थी। इनकी कुरूपता को देख कर के वहाँ के जितने भी सभासद थे, गणमान्य सभा के व्यक्ति थे, और स्वयं बादशाह हंस पड़े। भाई, जिसका हमने इतना बड़ा नाम सुन रखा था, इतना बड़ा संत फकीर, वो ये है इतना कुरूप। तो उनकी हंसी से सुन कर के कवि जायसी को थोड़ा सा बुरा लगा। फिर वो संभल करके उन्होंने बादशाह सलामत से पूछा, बादशाह सलामत, आप इस प्रश्न का एक जवाब दीजिए, मोह हंसई या कोह रही। उन्हीं के शब्द थे अवधि के, कि हे बादशाह सलामत, आप मुझ पर हंस रहे हैं या जिसने मुझे आकार प्रदान किया उस पर हंस रहे हैं, उस ईश्वर पर या उस अल्लाह पर हंस रहे हैं। तो वो बादशाह शेर शाह सूरी लज्जित होते हैं और इनसे माफ़ी मांगते हैं। इस प्रकार की बात आती है। और भी कई किंवदंतियाँ हैं इनके जीवन परिचय संबंधित। कुल मिलाकर के आपको यहाँ जान लेना पर्याप्त है कि ये जायसी के को ये निर्गुण काव्यधारा में, प्रेमाश्रयी काव्यधारा के सूफी महात्मा कवि थे। कई कारण इनके ऐसे आते हैं, इनके पुत्रों का किसी मकान के गिरने से, दब जाने से मृत्यु हो गई, जिससे इनको वैराग्य हो गया था। खैर, जो भी हो। दूसरा बिंदु रचना है। विद्यार्थियों, इनकी कुल 21 रचनाओं के उल्लेख आते हैं, लेकिन प्राप्त जो रचनाएं हैं उनमें प्रमुख नाम है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा और कान्नावत। पद्मावत का नाम विद्यार्थियों आपने सुना होगा। पद्मावत, जिस पर एक वर्तमान में एक पिक्चर बनी थी, जिस पर बड़ा विवाद हुआ था। उस पहले तो पिक्चर का नाम था पद्मावती, फिर उसको पद्मावत कर दिया गया। वो इसी काव्य ग्रंथ के आधार पर काफ़ी कुछ बनी हुई है। दूसरी रचना इनकी है अखरावट। चूँकि अखरावट सिद्धांत प्रधान ग्रंथ है, इसमें 54 दोहे और सोरठे और 317 अर्दालिया छंद है। इनकी भाषा अवधी है। ये अखरावट की बात मैंने आपसे की थी। और
अखरावट के बाद बात करते हैं हम आखिरी कलाम। विद्यार्थियों, आखिरी कलाम फारसी लिपि में इसका पहला प्रकाशन हुआ था। मसनवी शैली में ईश्वर की स्तुति की गई है और इसमें भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाएं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि का उल्लेख इसमें मिलता है आखिरी कलाम में। और एक वैराग्य प्रधान रचना है, ईश्वर की स्तुति इसमें है। एक रचना इनकी आती है चित्र रेखा। चित्र रेखा का भी कथानक पद्मावत की तरह एक हिंदू राजघराने से संबंध रखता है। चंद्रपुर के राजा चंद्रभानु, उनकी रानी रूपरेखा, इन दोनों की सुपुत्री का नाम है चित्ररेखा। उसका वर्णन इसमें मिलता है कि किस प्रकार से चित्ररेखा की कुंडली में एक विद्वान ब्राह्मण ने बताया कि ये कन्नौज के राजा से इसका विवाह होगा। फिर बाद में उस प्रकार और भी इसकी कहानी में कई तरह के उतार चढ़ाव हैं। अगली रचना है इनकी कहरानामा। ये कहरा कहते कहर कहती है कोई आपको विपदा विपत्ति आप पड़ती है, उससे ये विपदा विपत्तियों का पूरा एक आधार पर लोकगीत इसमें जो आते हैं वो है कहरवा, कहार, है ना, या कहर, इससे संबंध जो लोकगीत हैं उन पर आधारित यह कृति है। इसमें संसार से जो डोली जाने की बात, जिस प्रकार से सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, इस प्रकार के आशय के पद इस कृति में मलिक मोहम्मद जायसी ने सृजित किए हैं। कुल 30 पदों की ये प्रेम कथा भी है। और पद्मावत के बारे में तो आप सुन ही चुके हैं, और कान्नावत जो रचना है वो भी इसी प्रकार से महत्वपूर्ण रचना आती है। इन सभी रचनाओं की ये भाषा अवधि है। विद्यार्थियों, इन लगभग 5-6 रचनाओं के नाम आते हैं। अन्य रचनाएं इनकी कुछ अप्रकाशित हैं, कुछ ऐसे ही नाम दिए गए हैं, है ना। आपको ये 5-6 रचनाओं से ही संतोष करना पड़ेगा नाम याद करने के लिए। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा और कान्नावत। अब आगे चलते हैं विचारधारा। ये आपको पता ही होगा विद्यार्थियों, ये तुलसी की अपेक्षा ये पहले के हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में तुलना करते हैं तुलसी से। वो लिखते हैं कि जायसी का जो क्षेत्र है, काव्य क्षेत्र है, विचार का क्षेत्र है, तुलसी की अपेक्षा परिमित है, अर्थात सीमित है। लेकिन प्रेम की वेदना अत्यंत गूढ़ है। जिस प्रकार से समुद्र की गहराई और उसका जो फैलाव दो अलग अलग बात है। तुलसी को फैलाव या उसके जो परिमाण का कवि कहा जा सकता है, और ये है गहराई के कवि है। इनकी विचारधारा फारसी मसनवी शैली को आधार बना करके सृजित है, जिसमें पुरुष आत्मा के रूप में है और परमात्मा वो स्त्री के रूप में है। उसी फारसी मसनवी शैली को लेकर के जो सूफी संत रहे हैं, इन्होंने बिना कोई वर्ग जाति, जो कोई भी प्रेम को अपने हृदय में धारण करता है, अपने जीवन और आचार का हिस्सा बनाता है, वो इनको प्रिय है। ये फारसी मसनवी शैली में और कबीर आदि जो भारतीय जो इस धरा के जो कवि हैं उनमें इतना ही अंतर है मूलतः कि अपने ये आत्मा पुरुष के रूप में है फारसी मसनवी शैली में, और परमात्मा स्त्री के रूप में। और भारतीय शैली में आत्मा स्त्री के रूप में है और परमात्मा पुरुष के रूप में है। ये मूल विचारधारा है। इससे संबंधित वीडियो आपके और भी आगे आपको सुनने को मिलेंगे। अगला बिंदु है काव्य परंपरा का विकास। काव्य परंपरा की बात आती है तो भक्ति काल में इनका वर्गीकरण निर्गुण काव्य परंपरा में होता है,
उसके अंतर्गत भी प्रेम आश्रयी काव्यधारा और ज्ञान आश्रयी काव्यधारा। तो ज्ञान आश्रयी के कबीरदास जी हैं, प्रेम आश्रयी काव्यधारा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और ये सूफी महात्मा थे। सूफियाना अंदाज में ये राज सत्ता, धर्म सत्ता और अर्थ सत्ता, इन सब से परे रह कर के कठोर साधना पर ही विश्वास करते हैं। दीन जो प्राणी हैं उनकी भलाई और करुणा की बात करते हैं। सभी जीवों में प्रेम का भाव रखते हैं और अपने से गुणी जीवों में हर्ष का भाव रखते हैं और दीन दुखी जीवन पर इनकी विचारधारा के अनुसार करुणा का स्रोत बहाया करते हैं। और यदि कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है तो उससे उलझते नहीं हैं। कबीर की बात ही, कबीर उलझते हैं और उस पर खंडन मंडन करते हैं। ये खंडन मंडन की पद्धति नहीं अपनाते हैं। जो विपरीत वृत्ति वाले लोग हैं इनको ये उनके हाल पर छोड़ करके मध्यस्थ भाव रखते हैं। इस प्रकार से इनकी काव्य परंपरा एक सूफी प्रेम मार्गी काव्यधारा से संबंध रखती है। और इनके पहले भी एक काव्य परंपरा थोड़ी बहुत तो रही है, लेकिन इसका जो मूल जो चरम इन्हीं के समय में मिलता है। इसके बाद भी परंपरा चलती है। मंजन है, कुतुबन है और आदि, हंसावती, नूर मोहम्मद कवि आदि तक ये चलती है। उद्देश्य व निष्कर्ष। आज के इस वीडियो का उद्देश्य आप यही समझिएगा, ये व्यक्तित्व एवं कृतित्व की सामान्य जानकारी देना है। और निष्कर्षता है ये जीवन परिचय, रचनाएं, विचारधारा, काव्य परंपरा का इतिहास, विकास। आप इसको अभी इतना ही समझिएगा। आगे वीडियो में आपको इसकी और डिटेल आपको मिलती जाएगी। विद्यार्थियों, अभी आज के इस वीडियो में आपने मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित जो जानकारियाँ सुनी, उसका स्रोत आप आज देखो, जिस प्रकार से आप यूट्यूब से आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और इस वर्चुअल माध्यम से, या इस कोरोना महामारी के दौर में आप शिक्षकों से और महाविद्यालय से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, तब तक आप आपके गूगल बाबा की मदद लेकर के आप वहाँ से भी इस सूचनाओं को और प्रमाणित कर सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं। और जहाँ आपके पास यदि संबंधित किताब यदि बाज़ार से आपने ली हो तो उसको आप इसका गहनता से अध्ययन करें। इससे संबंधित आपको जो भी प्रश्न हो और जो जानकारियाँ चाहिए हों, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप जिस पर आप जुड़े हुए हैं उस पर आप डालिएगा, आपको इसके समाधान भी मिलेंगे। इतनी ही बात आज की इस वीडियो के माध्यम से कही जा रही है। आगे अब की वीडियो में हम दोबारा फिर आपके इसके आगे अगली बात लेकर के हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही।